हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज आपकी क्लास एसएसटी की 5th का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं एंड चैप्टर नेम इज मानसूनी प्रदेश। सो बच्चों, आज हम मानसूनी प्रदेश के बारे में बात करेंगे। ओके, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। स्थिति एवं विस्तार। सबसे पहले हम स्थिति एवं विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। मानसूनी प्रदेश दोनों गोलार्धों में 5 सेल्सियस उत्तरी तथा 5 सेल्सियस दक्षिणी अक्षांश से 30 सेल्सियस उत्तरी तथा 60 दक्षिणी अक्षांशों के बीच फैले हैं। यहाँ मौसमी हवाओं में वर्षा होती है, इसलिए इन्हें मौसमी हवाओं के प्रदेश के नाम से जाना जाता है। एशिया में भारत, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, सुमात्रा, जावा, थाईलैंड, वियतनाम, ताइवान, लाओस, दक्षिणी चीन, जापान तथा फिलीपींस के द्वीप समूह है। अफ्रीका में पूर्वी तटीय भाग मोजाम्बिक, उत्तरी अमेरिका में पश्चिमी द्वीप फ्लोरिडा तथा पनामा, ऑस्ट्रेलिया में न्यू गिनी तथा दक्षिण तटीय भाग। जलवायु बात करते हैं बच्चों जलवायु की। गर्मी के ऋतु बहुत गर्म तथा जाड़े की ऋतु बहुत ठंडी होती है। जिस तरह से बच्चों वहाँ पर गर्मी में ज़्यादा गर्मी और सर्दी में ज़्यादा सर्दी पड़ती है, ठीक है, और ऋतु में ठंडी होती है। गर्मी में तापमान 27 सेल्सियस और 32 सेल्सियस तक रहता है। गर्मी में खूब वर्षा होती है। यहाँ वर्षा चक्रवातों तथा मानसूनी पवनों द्वारा होती है। यहाँ ऋतुओं के अनुसार मानसूनी हवाओं की दिशाएं बदलती हैं। जाड़े में स्थल से सागर की ओर सूखी हवाएं चलती हैं, जिन्हें जाड़े के मानसूनी कहते हैं। इसके विपरीत गर्मी में सागर की ओर स्थल की ओर गर्म हवाएं चलती हैं, इन्हें गर्म हवाओं की मानसूनी कहते हैं। इसलिए इन प्रदेशों को मानसूनी जलवायु का प्रदेश कहा जाता है। यह वर्षा का औसत 250 सेंटीमीटर से 1800 सेंटीमीटर वार्षिक भारत के मेघालय प्रदेश में स्थित मौसिनराम में संसार की सर्वाधिक वर्षा होती है। जीव जंतु बात करेंगे बच्चों जीव जंतु की, ठीक है। इन प्रदेशों की मानव सभ्यता बहुत प्राचीन है, अतः इसी समय से यहाँ अनेक प्रकार के जीव जंतु भी पाले जाते हैं। यहाँ अनेक प्रकार के पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े आदि अधिकांश संख्या में पाए जाते हैं। भारत में हाथी, चीते, हिरन, तेंदुए, मगरमच्छ, घड़ियाल, शेर, गधे, घोड़े, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, भेड़िया, सेही, ऊंट आदि जंतुएं पाए जाते हैं। गाय, भैंस, बकरी दूध के लिए तथा बकरा, ऊंट, भैंस आदि मांस के लिए पाले जाते हैं बच्चों, ठीक है। वनस्पति, पेड़ पौधे, ठीक है, बात करेंगे वनस्पति और पेड़ पौधे के बारे में, ठीक है। इन प्रदेशों में प्राकृतिक वनस्पति वनों के रूप में पाई जाती है। अधिक वर्षा वाले पर्वतीय भागों में रबड़, बांस, रोजवुड, ताड़ तथा मोहगनी आदि के वन पाए जाते हैं। मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में साल, सागौन, चंदन, हल्दू, खैर, आम, शीशम आदि के वृक्ष मिलते हैं। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कीकर, बबूल, नागफनी, टेक्टस व कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। मानव जीवन बात करेंगे बच्चों मानव जीवन की। मानसूनी प्रदेश में बड़ी जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि यहाँ कृत्रिम योग्य भूमि की मात्रा अधिक है। मानसूनी प्रदेशों की 8% जनसंख्या खेती के काम में लगी हुई है। यहाँ किसान तथा अन्य लोग प्रधानतः वनस्पति उत्पादों पर निर्भर हैं, ठीक है। आगे देखेंगे बच्चों यहाँ के किसान। यहाँ के किसान गेहूं, धान, गन्ना, कपास, मक्का, ज्वार, बाजरा, तिलहन, दालें, अफीम, जूट, नारियल, चाय आदि की खेती करते हैं। भारत में संसार के सर्वाधिक चाय पैदा की जाती है। कुछ लोग खेती के साथ साथ पशुपालन का व्यवसाय भी करते हैं। कुल मिलाकर यहाँ के लोगों का जीवन स्तर निम्नलिखित है, क्योंकि अधिकांश जनसंख्या अनपढ़ है। इन प्रदेशों के अधिकांश देश तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या से परेशान है। चीन में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। भारत विश्व का दूसरे नंबर का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। ये लगभग सभी देश विकासशील अवस्था में हैं। यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन गेहूं, चावल, दाल तथा मछली है। उद्योग धंधे। अब यहाँ के उद्योग धंधों के बारे में बात करेंगे बच्चों। यहाँ बड़े उद्योग भी काफ़ी मात्रा में है, जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा चीन में लोहा इस्पात, सूती वस्त्र, चीनी एवं केमिकल उद्योग। इसके अतिरिक्त यहाँ कुटीर उद्योग भी उन्नत दशा में है। कुटीर उद्योग के मामले में दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश काफ़ी विकसित दिशा में हैं। विकास की दृष्टि से यहाँ से निवासियों का भविष्य उज्जवल है।
सो बच्चों, इसी के साथ ये चैप्टर यहीं फिनिश करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।